जब बीएचयू के बाहर निकलते हैं मार्केट में और वो बीएचयू का कार्ड लेकर के, तो एक अलग ही वो प्राउड मोमेंट रहता है। और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आपकी क्लासेस चलेंगी, ऐसी कौन सी गलती है जिसको ना करें अपनी काउंसलिंग में। कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर टीचिंग लाइन जिसमें प्लेसमेंट होते हैं और वो आईआईटी के लोअर ब्रांच से भी अच्छे प्लेसमेंट। जिस भी सब्जेक्ट का ऑनर चेंज कराना है ना, उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका उस सब्जेक्ट में किसी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा होना चाहिए। 9 लाख जो है वो एवरेज पैकेज रहा है और 9.5 मीडियन पैकेज रहा है। लास्ट ईयर 5 बच्चों का 23 लाख के आसपास का पैकेज लगा था। बहुत ही अपडेटेड जानकारी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में यहाँ आ रहे हैं उनके लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का कैंपस शिक्षा के इस चैनल पे। इस समय मैं आपके जो बच्चे बीएससी में इनरोलमेंट चाहते हैं उनके क्लासरूम में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बारिश हो रही थी बाहर, काफ़ी देर से मैं यहीं रुका था, तो मैं सोचा कि कुछ देर के लिए आपके क्लासरूम में चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कहां आपकी क्लासेस चलेंगी, कैसे आप यहां पे बैठ के पढ़ाई करोगे। और आप ही के एक सीनियर के साथ मैं यहां बैठ के बात करने वाला हूं आप लोगों के ऑनर्स पे, आप लोगों के सेमेस्टर पे, आप लोगों के सिलेक्शन पे और आप लोगों के बीएससी से रिलेटेड जनरेटेड आने वाले समय में होने वाले करियर पे, है कि नहीं आशुतोष? यस भैया। तो आप अभी एक बार फिर से इनको दिखाइए कि बाहर कैसी बारिश हो रही है, कैसा मौसम है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। बीएचयू जो है ना, एक मतलब पूरा ग्रीन इन्वायरमेंट के तहत ये जो कैंपस है बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो एक बार जब आप यहाँ आएंगे ना तो हर मौसम का आपको आनंद यहाँ मिलेगा। तो चलिए बहुत समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं उस पर बात करना आशुतोष, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक ना। तो आप अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं बताइए कि ये क्या गलती, ऐसी कौन सी गलती है जिसको ना करें अपनी काउंसलिंग में। पहले तो मैं अपने सारे जूनियर्स को जो हमारे आने वाले उनको हेलो बोलूँगा और आप लोग का वार्म वेलकम है। आप बीएचयू में आइए, क्योंकि बीएचयू यूनिवर्सिटी के मामले में बहुत अच्छा है, जो आपको एक कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बूम देगा, एक्सपोजर देगा और एक जो प्राउड मोमेंट देता है बीएचयू, वो अलग ही है। मतलब आप जब बीएचयू के बाहर निकलते हैं मार्केट में और वो बीएचयू का कार्ड लेकर के, तो एक अलग ही वो प्राउड मोमेंट रहता है। काउंसलिंग के बाद आपको बीएचयू कार्ड, हेल्थ कार्ड सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हेल्थ भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, तो वो एक अलग ही चीज़ है। बट अभी तो फ़िलहाल काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गए होंगे और मेन वीडियो बनाने का भैया का यही था कि काउंसलिंग के दौरान जो तुम लोग की जो क्यूरियोसिटी रहती है, लाइक थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाए। हम लोग भी जब काउंसलिंग करा रहे थे तो बहुत मन में डर था। मैं अपना बताता हूँ, तुम अपना बताओ कि तुम्हारे टाइम पे क्या डर था। मेरे टाइम पे तो यही डर था कि कैंपस कौन सा मिलेगा, एफिलेटेड मिलेगा कि मेन कैंपस मिलेगा। इस टाइप के बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन्स रहते हैं बच्चों के मन में। जैसे कि मेरा कोर्स बीएससी है, तो बीएससी का क्या है कि बॉयज़ के लिए सिर्फ एफएमसी है और कहीं सीट नहीं है बॉयज़ के लिए बीएससी के लिए। लेकिन लड़कियों का एमएमबी में भी बीएससी में एडमिशन होता है। सभी एफिलेटेड कॉलेजेस में है लड़कियों के लिए? नहीं, बीएससी सिर्फ एमएमबी में है। अच्छा, बीएससी सिर्फ एमएमबी में है, उसके अलावा किसी में नहीं है। बाकी बीकॉम वगैरह तो और एफिलेटेड में है, बीए वगैरह है, बट बीएससी लड़कों के लिए सिर्फ एफएमसी में है। तो ऐसा कोई डाउट नहीं था, होगा तो एफएमसी में ही होगा और कहीं दूसरी जगह तो कहीं नहीं होगा। ये भी सही है भाई। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं अपना बता रहा हूँ, तुम अपना बताओ। तो अच्छा, जो बच्चे इस बार आ रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है काउंसलिंग के लिए? काउंसलिंग के लिए पहले तो मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि तुम लोग जब एडमिशन ले रहे हो यहाँ पे, तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आओ कि मुझे आगे करना क्या है। आगे मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर टीचिंग लाइन में जाना है। जिस भी लाइन में जाना है उस चीज़ को अपने माइंड मेकअप में बना के रखो। और ऐसा नहीं है कि आपका 11th-12th में कोई सब्जेक्ट फेवरेट था तो आपको यहाँ आकर के वो चीज़ सब्जेक्ट पसंद ही है। कॉम्बिनेशन 3 होते हैं, उसमें से एक ऑनर्स होता है और आप 3rd ईयर में जाकर के अपने हिसाब से उन 3 सब्जेक्ट में से ऑनर्स चेंज करवा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा, इस बार भी अभी हाल ही में ऑनर्स चेंज हुआ है, 100% बच्चों का ऑनर्स इजीली चेंज हो जाता है। इजीली चेंज होता है। आई थिंक एक फॉर्म भराने का प्रोसीजर होता है, एक उसके बाद आपका अपडेटेड ऑनर्स आ जाता है। हाँ, तो वो 100% हो जा रहा है फिलहाल। अब तक इस बार भी 100% बच्चों का हो गया। चलो, तो ये तो बात हो गई ऑनर्स चेंजिंग पे कि यदि बच्चा कोई काउंसलिंग में ऑनर्स के बारे में नहीं जान रहा है और गलती से उसने कुछ ऐसा ऑनर्स ले लिया जो उसको आगे परस्यू नहीं करना है, तो वो चेंज करा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑनर्स के करियर पॉसिबिलिटीज़ पे। एक चीज़ मैं ऑनर्स वाले में और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का ऑनर चेंज कराना है ना, उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका उस सब्जेक्ट में किसी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, अगर सब्जेक्ट में बैक लग गया तो वो ऑनर्स चेंज नहीं होगा। अच्छा, जैसे मुझे मतलब फिजिक्स ऑनर्स चाहिए, अभी मेरा मैथ ऑनर्स है। तो मुझे अगर फिजिक्स ऑनर्स चाहिए तो मेरा फिजिक्स में पिछले 2 सालों में किसी भी पेपर में बैक नहीं लगा होना चाहिए। 2 साल में 4 सेमेस्टर होंगे तो चारों में से किसी में भी बैक नहीं लगा होना चाहिए। ओके, ये चीज़ होना चाहिए।
बाकी अच्छे नंबर गेन करो कि अच्छे नंबर हो, क्योंकि थोड़ा सा होता है पुशअप मिलता है उससे। हाँ, उससे पुशअप मिलता है। चलो। मार्क्स वगैरह का थोड़ा, अगर आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है ना, तो मैं लिटरली बता दूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छी स्कोर करनी चाहिए, मतलब 7.5 8 के आसपास ग्रेड हो ना, अगर उस सेक्टर में जाना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ पे BHU को एज अ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत सही हब माना जाता है। हब माना जाता है, बिल्कुल। उस सेटअप से आते हैं कि मेरे को आगे जाके जो SSC CGL है या फिर जो भी एग्ज़ाम है अदर या B.Ed वगैरह जो भी है, वो उस लाइन में जाते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आते हैं। तो उनके लिए कोई भी ऑनर्स हो, बस उनको यहाँ से डिग्री करना है। बट मैं अपने जूनियर्स को ये बता दूँ कि आपको ये बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरे टाइम में मुझे नहीं पता था, यहाँ आके पता चला कि BSc में एक कोर्स चलता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें प्लेसमेंट होते हैं और वो IIT के लोअर ब्रांच से भी अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं फिलहाल। इस बार जो हम लोग का बैच गया है MSc का, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का होता है, वो डिपार्टमेंट से होता है, और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास खुद का प्लेसमेंट सेल है। यूनिवर्सिटी का तो एक प्लेसमेंट सेल है ही, बट स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का खुद का एक प्लेसमेंट सेल भी है, जो कंपनियों को लेके आती है, और जो कंपनियां ड्यू में जाती हैं वही कंपनियां यहाँ भी आती हैं, ऑलमोस्ट वही कंपनियां यहाँ पे भी आती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे जो मैथ वाले लड़के होते हैं जिनका JEE में नहीं हो रहा होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, क्योंकि उनको ये चाहिए होता है कि हम ग्रेजुएशन करें और उसके बाद एक सिक्योर वाइट कलर जॉब मिल जाए मुझे। बट ये चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप यहाँ स्टैटिस्टिक्स को एज ए BSc ऑनर्स लेते हैं, हाँ, और अगर आपके कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन चलता है PMS और SMK जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर आपका स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स नहीं भी है और आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसको लीजिए, इसको प्रेफरेंस में रखिए, ताकि अगर आप सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में इसको चेंज भी करवा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ से मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट में बताऊँ कि जो लड़के BSc करते हैं यहाँ, तो BSc वाले लड़के ज़्यादा प्लेसमेंट की तरफ प्रीफर नहीं होते, मतलब नहीं करते। वो सोचते हैं कि MSc और MSc में एडमिशन, अगर आप BHU में BSc कर रहे हैं ना, तो यहाँ से MSc में एडमिशन पाना थोड़ा ईजी है, क्योंकि यहाँ एक कोटा लगता है, 25% वहाँ सीट रिजर्व रहती है, तो उससे वहाँ एडमिशन पाना थोड़ा ईजी हो जाता है। और यहाँ का जो मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड बता दूँ आपको कि इस बार 8.5 लाख जो है, 8.5 नहीं 9 लाख जो है वो एवरेज पैकेज रहा है, और 9.5 मीडियन पैकेज रहा है। ये अगर बात करें नंबर्स की, तो ये नंबर्स किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं? स्टैटिस्टिक्स में जो MSc स्टैटिस्टिक्स के बाद जो लड़के प्लेस हुए हैं कंपनियों में, उनके जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसका एवरेज और मीडियन पैकेज है। ओके, एवरेज क्या था? एवरेज था 9 और मीडियन 9.5। वाह, ये तो बहुत ही मतलब लाख पर एनम। हाँ, ये तो मतलब एक स्टार्टिंग पैकेज के तौर पे देखा जाए, अगर आप सिर्फ UG और PG में डिग्री रखे हो, UG और PG के ही क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो एक ठीक ठाक पैकेज है। आप बहुत अच्छा करोगे आगे चल के अगर आप इस पैकेज के साथ कंटिन्यू करते हो। और कुछ कोर्सेज जो BSc में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में चलते हैं, तो उनके और क्या प्लेसमेंट्स ऑप्शन बन सकते हैं? जैसे जो लड़के जियोलॉजी से होते हैं या ज्योग्राफी से होते हैं, तो एक जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसके भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। MSc जियो फिजिक्स, जैसे जो ONGC कंपनियां होती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसर्च जो है, तो वहाँ पे यहाँ से लड़कों को डायरेक्ट लिया जाया जाता है। और इस बार का तो अभी प्लेसमेंट रिकॉर्ड मुझे नहीं पता है, बट लास्ट ईयर 5 बच्चों का 23 लाख के आसपास का पैकेज लगा था, 5 बच्चों का। तो जियो फिजिक्स भी एक बहुत डिमांडिंग रहता है, लड़के इसको लेने के लिए परेशान रहते हैं। और एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी MSc के बाद प्लेसमेंट होता है। और मैं लड़कों को ये भी बता दूं, जो कोचिंग होते हैं जैसे FIITG है, PW है, ये लोग भी आते हैं यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल के थ्रू बच्चों को एज ए टीचर और एजुकेटर ज्वाइन हायर करने के लिए। अच्छा, मतलब जो टॉप क्लास की कोचिंगें हैं यहाँ पे हमारे देश में, वो यहाँ प्लेसमेंट सेल के थ्रू, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल ग्रेजुएशन के बाद होता है या PG के बाद? वो ज़्यादातर PG पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रीफर करते हैं, बट उसके लिए आपको UG से ही उस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। अगर उस लाइन तो ये भी एक बहुत ही अपडेटेड जानकारी है। जो बच्चे ग्रेजुएशन में यहाँ आ रहे हैं उनके लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो बिना किसी देर के चलिए आज इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, क्योंकि ऐसे हम बात करने लगेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक ना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं BHU में आने से पहले, BHU के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फैकल्टी से हो और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। हम उस पर आपको अपडेटेड जानकारी देंगे, करियर से रिलेटेड, सेमेस्टर से रिलेटेड और सिलेक्शन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर को जानने के लिए लाइव सेशन में न जुड़ना भूलिए। आशुतोष आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक ना। और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो कैंपस में किसी भी एरिया का, जगह का, फैकल्टी का, डिपार्टमेंट का, क्लासरूम का टूर चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कैंपस टूर शुरू हो चुका है और आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत ही ध्यान से, पेशेंस के साथ काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करिए। बेस्ट ऑफ लक और आप लोग आओ BHU में, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ ये वीडियो अंत करते हैं। धन्यवाद।